मुक़द्दस लूका की अंजील 18वां बाब। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे तिक करे। और खुदावन ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा। फिर उसने बाज़ों के हक़ में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जनाकार हैं, या इस मुहस्सिल की मानित नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और और वो छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि उन्हें छुए। शागिर्दों ने देखकर उन्हें झिड़का, मगर यस्सु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की मानंद कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। और किसी सरदार ने उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू क्यों मुझे नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है कि ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, इन सब पर मैं बचपन ही से अमल करता आया हूँ। यस्सु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये बात सुनकर गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यस्सु ने उसे गमगीन देखकर कहा कि दौलत रखने वालों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है, क्योंकि ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसानतर है कि कोई दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन नजात पा सकता है? उसने कहा, जो कुछ इंसान के नज़दीक नामुमकिन है, खुदा के नज़दीक मुमकिन है। तब पतरस ने कहा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी
या भाइयों या वालदैन या औलाद को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो, जो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी। और उसने उन 12 को अलहदा ले जाकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और सब कुछ जो इब्ने इंसान के हक में अंबिया की मार्फत लिखा गया है पूरा होगा, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाला किया जाएगा और लोग उसे ठट्ठे में उड़ाएंगे और उसकी मजामत करेंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मार कर कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी, और ये कलाम उनसे छुपा रहा, और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरीहो के नज़दीक आया, तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावन, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की।